प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज हम डिपेंडेंस फेथ के बारे में बात करेंगे। वो विश्वास जो किसी और को देखकर हमारे अंदर विश्वास को लेकर आता है। कहने का मतलब, जब किसी घर में एक बच्चा बॉर्न होता है तो वो अपने पेरेंट्स को वो रिचुअल्स प्रैक्टिस करते हुए देखता है, या जब वो कलीसिया जाता है तब वो मेंटोर को वो स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करते हुए देखता है, वो प्रार्थना करते हुए देखता है और वो सुनता है कि कैसे वो स्पिरिचुअलिटी से वो सब उन्होंने अचीव किया है। उससे जो विश्वास उत्पन्न होता है वो होता है डिपेंडेंस फेथ। मतलब उसमें कोई इनर कन्विक्शन नहीं होता, कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं होता, और ना ही उस पर्सन ने खुद कुछ रिसर्च की होती है। उस फेथ को हम कहते हैं डिपेंडेंस फेथ। और वो फेथ कई बार मनुष्य के डिस्ट्रॉय होने का रीज़न होता है। और ये बात परमेश्वर का वचन दूसरा इतिहास की किताब 24 चैप्टर में लिखा हुआ है, जिसका टॉपिक है यहूदा में योआश का राज्य। योआश 7 ईयर्स का था जब वो यहूदा पर राज्य करने लगा। जब वो बहुत छोटा ही था, या बॉर्न हुआ रहेगा, या 1 साल का था, तो तब वहाँ पे जो है झगड़े हो रहे थे, और तब जो है वो सब राजवंश को मार रहे थे। तब यहोयादा याजक की जो वाइफ है, योआश को बचाकर जो है यहोवा के भवन में ले आई, जहाँ पे यहोयादा याजक था। और वो 6 साल तक वहीं रहा, तो जिसके वजह से उसने जो भी यहोयादा याजक को करते हुए सुनते हुए देखा, उसने भी वही किया। पर एक समय आया जब यहोयादा याजक जो है वो मर गया। वचन कहता है दूसरा इतिहास की किताब 24 चैप्टर 2 वर्स में, जब तक यहोयादा याजक जीवित रहा तब तक योआश वह काम करता रहा जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है। मतलब योआश जो है, जो 7 ईयर्स में राजा बना, उसने तब तक परमेश्वर के हिसाब से, वचन के हिसाब से काम किया। वो होम बलि चढ़ाना, वो परमेश्वर के वचन के ऊपर चलना, जब तक यहोयादा याजक जिंदा था। और जैसे ही यहोयादा याजक मर गया तो वो उस मार्ग से भटक गया। और ये दूसरा इतिहास की किताब 24 चैप्टर 17 वर्स में लिखा हुआ है, यहोयादा के मरने के बाद यहूदा के हाकिमों ने राजा के पास जाकर उसे दंडवत की, और राजा ने उनकी मानी। तब वे अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा का भवन छोड़कर अशेरों और मूर्तों की उपासना करने लगे। मतलब जैसे ही यहोयादा याजक मर गया, योआश को कुछ लोग जो आके दंडवत किया, उससे बात किया, और वो उस मार्ग से भटक गया, और उसने वो किया जो परमेश्वर के वचन के अगेंस्ट है। ये तभी हो सकता है जब किसी का पर्सनल कन्विक्शन नहीं हो, पर्सनल रिलेशन नहीं हो, पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं हो परमेश्वर के साथ, जिसके वजह से वो इजीली भटक जाता है। और यही आगे चल के उसके डिस्ट्रॉय होने का, नाश होने का रीज़न बना। अभी ये डिपेंडेंस फेथ डिस्ट्रॉय कैसे करता है? जब कोई भी फॉलोअर जो है वो अपने मेंटोर को लाइफ में कहीं पे किसी एरिया में गिरते हुए दिखता है, तो तब भी उसका विश्वास डगमगाता है। या फिर वो स्पिरिचुअल अथॉरिटी को ऐसे चलते हुए चाल चलन ऐसा देखता है जो टीचिंग्स के अगेंस्ट है, तब भी उसका विश्वास डगमगाने लगता है। मतलब उसका ब्लाइंड फेथ होता है, उसने कुछ भी सोचा नहीं होता है, और उसके हिसाब से मतलब वो उसका विश्वास जो है वो मेंटोर के ऊपर डिपेंड होता है, और मेंटोर गिरता है तो उसका भी विश्वास डगमगाने लगता है। तो अब इससे बचा कैसे जाए? पहली चीज़ कि अपने फेथ को लोगों से अलग करें। आप ये जानें कि आपके मेंटोर जो हैं और लोग जो हैं वो परफेक्ट नहीं हैं, सब परफेक्शन की तरफ जा रहे हैं। तो कहीं अगर वो गलत है या कहीं कुछ गलत हो रहा है, तो वो सब भी सीख रहे हैं, वो भी परमेश्वर के सम्मुख है, तो उससे परमेश्वर की सच्चाई बदल नहीं जाती है। परमेश्वर सच्चा ही है, उसके वचन सच्चे हैं, वो बदल नहीं जाता है। दूसरी चीज़, खुद इस बारे में सोचें, खुद को क्वेश्चन करें, खुद एक्टिवली पार्टिसिपेट करें इन चीज़ों में, खुद के स्पिरिचुअल ग्रोथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें,
खुद पर्सनल प्रेयर को बिल्ट अप करे, किसी मिडिल मैन के ऊपर जो है रिलाय नहीं करे, मतलब हमेशा अपने पास्टर्स और सब लोगों के पास प्रार्थना करने नहीं जाए, खुद का प्रार्थना जीवन बढ़ाए, परमेश्वर के साथ वो बॉन्ड बनाए। दूसरा, अपने एक्सपीरियंस को आप रिकॉर्ड करें, आप खुद रिसर्च करें, आप उनसे गाइडेंस लें जो आपको एनकरेज करता है उस बात के बारे में सोचने के लिए, मतलब जो स्पून फीडिंग नहीं करे। जब हम बच्चों को स्पून फीडिंग करते हैं तो वो कैसे खुद सोचना छोड़ देते हैं, खुद काम करना छोड़ देते हैं। तो ऐसे लोगों से गाइडेंस मांगे जो तुम्हें सोचने के ऊपर मजबूर करे, भाई तुम ये सोचो कि ये कैसे हुआ। उसके बाद अपनी मेंटल और स्पिरिचुअल वेल बीइंग को प्रोटेक्ट करने के लिए एक हेल्दी बाउंड्रीज रखिए। तो एक डिपेंडेंट फेथ से एक आप बदल जाए इंडिपेंडेंट फेथ के ऊपर, इंडिविजुअल फेथ के ऊपर, मतलब वो विश्वास जो खुद से, पर्सनल कन्विक्शन से, पर्सनल एक्सपीरियंस से, पर्सनल रिसर्च से, पर्सनल खोज से परमेश्वर के साथ आता है। और परमेश्वर ने भी कहा है कि तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो तो तुम्हें सारी वस्तुएं मिल जाएगी। उसको मिलेगी जो खुद खोज करता है, जो दूसरों के खोज के ऊपर डिपेंड करता है उसको नहीं, जो खुद खोज करता है। आप खोज करें, आप चखें कि परमेश्वर कितना भला है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।